हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं चाइनीज़ स्टाइल आलू भिंडी। ये एक डिफरेंट रेसिपी है आपकी ट्रेडिशनल भिंडी की रेसिपी से। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी रेसिपी कभी भी मिस ना करें। सबसे पहले तो मेरे पास है 1 किलो भिंडी, जिसको मैंने धो लिया था और उसके बाद उसको मैंने स्टेनर में डाल के स्टेन कर लिया था। भिंडी को पहले धोते हैं, बाद में धोएंगे तो उसकी लेस निकल आती है। इसकी मैं टॉप्स को और ऊपर से जो बॉटम है और किनारियां हैं ऊपर वाली और जो टॉप है उसको मैं काट लूँगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और उसके बाद मैंने इसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटा क्योंकि हमने चाइनीज़ स्टाइल आलू भिंडी बनानी है। तो आप कह लें कि मोर और लेस 1.5 से 2 इंच है इसकी लेंथ। अब मैं इसको एक्टिव फ्राई करूँगी। आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक्टिव फ्राई में डाला है और इसमें मैंने आधा टीस्पून डाला है नमक का। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के, और उसके बाद इसको मैं एक्टिव फ्राई करूँगी या एयर फ्राई करूँगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। आप बिल्कुल इसको तेल में भी कर सकते हैं, ये ज़रा ज़्यादा हेल्दी है। तो ये मेरी भिंडी फ्राई हो गई थी और उसके बाद मैंने अपने आलू के चिप्स बना के 3 से 4 मीडियम साइज़ आलू लिए थे और उसके भी मैंने चिप्स काट के मैंने अपने एक्टिव फ्रायर में डाले हैं और सेम वही मेथड यूज़ किया है। आधी टीस्पून मैंने डाली थी नमक की और 1 टेबलस्पून मैंने डाला था ऑयल का, और इनको मैंने ब्राउन कर लिया है। आप इसको भी तेल में फ्राई कर सकते हैं, ये ज़रा ज़्यादा हेल्दी है। तो अब चलें आते हैं कुछ मसालों की तरफ। मसाले मेरे पास हैं यहाँ पे सबसे पहले 1 टीस्पून मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर का, 1 टीस्पून मेरे पास है क्यूमिन पाउडर का, आधा टीस्पून है मेरे पास टर्मरिक पाउडर का, आधा टीस्पून है मेरे पास पेपरिका पाउडर का, 1/4 टीस्पून है मेरे पास रेड चिली पाउडर का। इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर का, 1/4 टीस्पून है चाट मसाले पाउडर का, और आधा टेबल स्पून है मेरे पास क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। अब आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। मेरे पास यहाँ पे कढ़ाई है जिसको मैंने मीडियम हीट पे चलाया हुआ है। 3 to 4 टेबलस्पून तेल है और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, और इसकी जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज जो हैं वो मेरे पास हैं 2 से 3 मीडियम प्याज थे, उनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। और इनको आप अब अच्छी तरह से कुक कर लें। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको हमने सेमी कुक करना है, जैसे ट्रांसलूसेंट से हो जाते हैं। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून पानी के, क्योंकि अब हमने मसाला डालना है। तो उससे पहले अगर आप पानी डाल दें तो आपका मसाला जलता नहीं है बल्कि अच्छा सा भुन जाता है। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डालने लगी हूँ और अब मैं जो है अपने मसाले को अच्छी तरीके से भूनूंगी प्याज़ों के साथ। इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आपके मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। हस्बे ज़ायका मैंने नमक डाला है, तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून डाला है मैंने। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमेटो प्यूरी। 3/4 to 1 कप के करीब टमेटो प्यूरी है मेरे पास, जो मैंने इसमें डाली है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1/4 कप टमेटो केचप का, और फिर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून सोया सॉस का, और फिर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून शहद के। अगर आपके पास शहद नहीं है तो ब्राउन शुगर यूज़ कर लें, ब्राउन शुगर नहीं है तो रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शहद से और ब्राउन शुगर से एक बड़ी अच्छी सी कैरमलाइजेशन आती है, तो अगर आपके पास वो हो तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। अब आप अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लें और उसके बाद आप इसको ढक के रख दें, बिल्कुल हल्की आंच कर दें इस टाइम और इसको पकने दें। तो ये देखें यहाँ पे ये पक गया है और काफ़ी ड्राई हो गया है। ये देखें इसका तेल भी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि बबल्स बन रहे हैं। तेल भी इसका साइड्सों से और बीच में से हल्का हल्का बाहर आ गया है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे अपने मसाले को ब्लेंड भी कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ब्लेंडेड अच्छा लगता है तो। मेरे घर खड़ा खड़ा पसंद किया जाता है तो मैं इसको इसी तरह रखती हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी भिंडी, और फिर मैं डालूँगी साथ ही अपने जो मेरे फ्रेंच फ्राइज़ थे, जो मेरे आलू थे वो। और इनको आप सबको डाल लीजिए और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, टॉस अराउंड कर लें, ताकि आपकी आलू भिंडी जो है वो अच्छी तरीके से उसमें मसाला एब्जॉर्ब हो जाए।
बहुत ज़्यादा ज़ोर का मत आप इसको चम्मच को घुमाइएगा, क्योंकि वरना आपके जो आलू हैं और जो आपकी भिंडी है वो थोड़ी सी टूटना शुरू हो जाती है। तो अब इसमें जो आखिरी स्टेप है वो बिल्कुल सर्विंग से थोड़ी देर पहले आप इसके अंदर 1 टीस्पून ड्राई फेनुग्रीक लीव्स जो होते हैं, सूखी मेथी, वो इसमें डालें और इसको फिर हल्का सा मिक्स कर दीजिए। और ये थी आज की रेसिपी। ये चावलों के साथ सर्व होती है, वैसे मुझे खाली कांटे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।